क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। 10 दिसंबर के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में रहेंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का यह वीडियो आपका रहेगा, तो भरोसा रखें पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करना है। पहला है आपका सही विकल्प, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा भारतेंदु युग को माना जाता है। दूसरा है कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का प्रतीक माना है, क्योंकि ईश्वर है वो क्या है, मनुष्य का निर्माण करते हैं। उसी तरह कुमार क्या है, बर्तनों का निर्माण करता है। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से ईश्वर का ही रूप है। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। क्या है इसकी प्रथम रचना? गोरा बादल की कथा। चौथा है बेबी हलदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो वे तातुस नाम से उनको पुकारती थी। पांचवा संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है? चलना। चलना इसका अर्थ है। छठा है झोला है एक। तो झोला एक क्या है आपका? झोला एक तद्भव शब्द है। तो ये इसका आंसर रहेगा 7 नंबर वाला। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए रिक्त स्थान भर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे रिक्त स्थान है। पहला है आपका आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? शराब पीने की। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम था। क्या नाम था इनका? अवतार सिंह, अवतार सिंह संधू पास, संधू पास इनका पूरा नाम था। अगला है मैं डेडेस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो मैं क्या हूँ? लावारिस हूँ। ये लावारिस शब्द इसका आंसर रहेगा। लावारिस हूँ, बड़े मुश्किल से कहा। चौथा है मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की पट्टी चलती हैं। तो कैसी? खाड़ियाँ। अगला है डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। तो डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया क्या है? एन कोडिंग। डिकोडिंग। और अंतिम है आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडे से। तो क्या है? महाकाव्य है। तो जिस बच्चों ने फिजिक्स का पेपर कंप्लीट किया है उनको पता है कि एग्जाम में उनके कितने अंक आए हैं। तो आपने जो गलती फिजिक्स के पेपर में की है वो ना करें। आप जो हिंदी का पेपर है इसे पूरा कंप्लीट करें। जितने भी सेट मैं दूंगी आपको पूरे आप कंप्लीट करते चले, इसी में से ही आपका पेपर रहेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए जल्दी से जोड़ी कर लेते हैं कंप्लीट। तो तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनानी है। हे भूख मत मचल, ये आपकी पहली जोड़ी है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका अक महादेवी। दूसरी है आप बैठे उन्हीं के। तो किस पर? ठिये पर। तीसरी है राजस्थान की रजत बूंदे। तो इसका आएगा अनुपम मिश्र। चौथी है UAI। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। और मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद की जोड़ी रहेगी केचवा छंद। और तुम घर मत जाओ। तो ये क्या है? एक निषेध वाचक वाक्य है, तुम घर मत जाओ। और अंदर बाहर, तो ये क्या है? शब्द युग्म है। तो ये आपकी जोड़ियां हैं। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपका इस वीडियो में। भरोसा हो तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करके ही जाएं। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है पद्मावत किस कवि की रचना है? तो इनका आंसर काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगी मलिक मोहम्मद जैसी।
जैसी कि रचनाएँ। तो बोल रही हूँ, लिखा हुआ अगर समझ में ना आए तो नोट करते चलें। दूसरा है माली दौड़ा-दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास गया था माली दौड़ा-दौड़ा। चपरासी के पास। अगला है अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनवाया? बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया। बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया। अगला है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद जी को माना जाता है। देवर्षि नारद जी। पांचवा है किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह बहादुर। छठा है जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। छठा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। ये आपके हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है, तो भर लेते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है सत्य असत्य का। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये आपका गलत रहेगा, गलत है। दूसरा है बादलों के घेरे कृष्ण सोबती कहानी का संग्रह है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है लता ने गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और चौथा है टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सतत संचार माध्यम है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और करुण रस का स्थायी भाव रहती है, तो ये गलत है आपका। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और छठा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और अंतिम है आपका जो छठा है ये आपका सत्य रहेगा। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? माई के आई बहन के लिए कवि ने घर का प्रताप क्यों कहा? 8वां 9वां 10वां प्रश्न। तो इन प्रश्नों के आंसर की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये 9वां प्रश्न है आपका, 10वां 11वां 12वां प्रश्न। तो एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बताया है मैंने आपको। आप कंप्लीट करें या ना करें, लेकिन एक बार एग्ज़ाम देने से पहले पूरे वीडियो को आप देख के जाएँ। हो सकता है कि आपको वहाँ पे पता चले कि एक बार हमें इन प्रश्नों को पढ़ लेना था। अगर कंप्लीट नहीं करना है तो ना करें, लेकिन एक बार आप पढ़ के ज़रूर जाएँ सभी प्रश्नों को। ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। और ये यहाँ से अथवा है। तो आप अपनी तरफ से भी तैयारी करते चलें, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आप उन्हीं को पढ़ें। मैं आपकी केवल यहाँ पे मदद कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप पूरे प्रश्नों को पढ़ के जाएँ। साथ में अपनी तरफ से भी आप तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको और अच्छे अंक प्राप्त हों। और ये आपका 22वां 23वां प्रश्न है। तो कंप्लीट आप अच्छे से करिएगा। और वीडियो के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दूँगी, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कॉल ज़रूर करिएगा।